नमस्कार साथियों, मैं प्रेम राजपूत आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वाला में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं RBSc क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 आज़ादी से पूर्व राजस्थान या भारत का स्वरूप। तो बने रहिए आपकी अपनी क्लास में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि पढ़ने वाले बच्चे इससे वंचित ना रह सकें। साथियों, आज का चैप्टर हमारा अध्याय 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, ठीक है। तो शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास। बने रहिए और पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज़ादी से पूर्व जो हमारा राजस्थान विभिन्न रियासतों में विभाजित था, यहाँ राजशाही शासन चलता था। राजशाही शासन चलता था। देखिए, आज़ादी से पूर्व जो हमारा राजस्थान था विभिन्न रियासतों में विभाजित था और यहाँ राजशाही शासन चलता था। राजशाही शासन चलता था। अब राजशाही शासन का स्वरूप क्या था? राजशाही शासन का स्वरूप क्या था? इसमें स्टूडेंट राजस्थान में सिसोदिया, कछवाह और चौहान वंश की अलग अलग रियासतें थीं। इनमें शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के मंत्री पदाधिकारी राजा, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी होते थे। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि राजस्थान में सिसोदिया, कछवाह और चौहान वंश की अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। इनमें जो शासन संचालन था वो केंद्रीय व्यवस्था के मंत्री, जैसे मंत्री पदाधिकारी हो गए, राजा हो गए, बख्शी हो गए, खजांची हो गए, परगना हो गए, अधिकारी होते थे, वो शासन राजस्थान में करते थे। ठीक है, अब बताते हैं कि ये जो राजा, खजांची, इनके क्या क्या उत्तरदायित्व थे। तो राजा, ठीक है, राजा का क्या उत्तरदायित्व था? राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था। वो कौन था? राजा। सर्वोच्च केंद्र शक्ति का और राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा था। ठीक है, अब उसके बाद में अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद की सहायता से शासन संचालन करता था। अपने सलाहकारों और मंत्री परिषद की सहायता से शासन संचालन करता था। कौन? राजा। ठीक है, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र हुआ करता था और अपने सलाहकारों और मंत्री परिषदों की सहायता से शासन का संचालन करता था। ठीक है, मतलब कोई भी मंत्री, कोई भी राजा या सीएम या पीएम हो, अपने मंत्री परिषद के द्वारा ही शासन करता है। ठीक उसी तरीके से पहले भी राजा इनकी सहायता से शासन करता था। अब आते हैं मंत्री। मंत्री का क्या सिस्टम, क्या रोल था? मंत्री में मंत्री राजा द्वारा नियुक्ति होती थी। मंत्री की राजा द्वारा नियुक्ति हुआ करती थी। प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता था। प्रमुख मंत्री को क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता था। अब आते हैं बख्शी। अब बख्शी क्या है? बख्शी सेना संबंधी कार्य एवं सेना संबंधी कार्य एवं सेना को वेतन देने का कार्य बख्शी करता था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बख्शी का कार्य क्या हुआ करता था निम्न में से। तो वो उसमें ऑप्शन दिए जाते थे, लेकिन इसका सही आंसर है सेना संबंधी कार्य और सेना को वेतन देने का कार्य बख्शी किया करता था। अब आते हैं खजांची। ठीक है, खजांची आमदनी और खर्च का संतुलन बनाए रखना। खजांची आमदनी और खर्च का संतुलन बनाए रखना, मतलब यानी कि एक तरीके का एक सीए जिसको बोलते हैं अपने, वो आमदनी और पूरे खर्च का संतुलन यानी कि बैलेंस शीट बनाए रखना खजांची का कार्य वो करता था। बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना। बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना, और जो बचत हुआ करती थी वो राजकोष के में वृद्धि हुआ करती थी। अब बढ़ते हैं आगे। परगना अधिकारी। परगना अधिकारी क्या चीज़ है भाई? इसके बारे में पढ़ते हैं। परगना अधिकारी, परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है,
तो ये परगना अधिकारी का कार्य हुआ करता था शांति व्यवस्था बनाए रखना। अब आते हैं जागीरदार व्यवस्था। क्या? जागीरदार व्यवस्था। जागीरदार व्यवस्था, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित थी, प्रशासनिक व सैनिक व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, जो जागीरदार व्यवस्था थी स्टूडेंट, वो राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर? रक्त संबंध और कुलीन भावना पर आधारित थी, प्रशासनिक व सैनिक व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, अब उसके बाद में जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप, इसमें जागीरदारों की नियुक्ति राजा करता था। किसकी? जागीरदारों की। कौन? राजा करता था। यह व्यवस्था रक्त संबंध, यानी कि रक्त संबंध, जैसी मान लीजिए आप किसी कुल का कोई वंश हो तो वो रक्त संबंध पर आधारित हुआ करती थी जागीरदारी व्यवस्था में। मुगलों के साथ संधि की वजह से इस व्यवस्था पर निर्भरता कम हुई। तो साथियों, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो मुगलों के साथ संधि की वजह थी ना, जो इस व्यवस्था पर निर्भरता जिससे कम हुई है। तो बढ़ते हैं आगे। अब आता है जागीर पट्टे। ठीक है, जागीर पट्टे, इसमें क्या है? जागीर पट्टे में क्या है? इसमें जागीरदारों की सेवाएं एवं कर व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में अंग्रेजों का शासन आता है। ठीक है, अंग्रेजों का शासन ब्रिटिश भारत केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांतों से बना हुआ था। ब्रिटिश भारत केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांतों से बना हुआ था। जैसे अपने प्रांत यानी कि राज्य होते हैं, 29 राज्य हैं, ठीक उसी तरीके से भारत जो था, ब्रिटिश भारत जो था, 11 प्रांतों से और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ था। प्रत्येक प्रांत के गवर्नर थे जो कि भारतीय गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। प्रत्येक प्रांत में, जैसे प्रत्येक राज्य में अपने गवर्नर होते हैं, जैसे राजस्थान में कपिल सिब्बल जी हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारे जो प्रांत थे वो सभी प्रांत में गवर्नर यानी कि राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जिक्र आता है इसमें कि लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में जिक्र आता है कि भारत का प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1935 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा को प्रशासन एवं विदेश राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग में लाया गया। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं इस लाइन को। सबसे पहले तो ये आता है लॉर्ड कैनिंग का जिक्र आता है हमारी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 के 5th चैप्टर में, लॉर्ड कैनिंग। इसके बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल था। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा को प्रशासन एवं विदेश राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग में लाया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें इस क्षेत्र के सभी कानून गवर्नर जनरल के स्थान पर संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए सन 1952 में चुनाव हुए। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, कौन? टीकाराम पालीवाल थे। और देश आज़ाद होने के बाद राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ। तो आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आ गई होगी और आपको पूरा का पूरा PDF पैनल के थ्रू मैंने पढ़ाया गया है। और एजुकेशन वाला में आपको पूरा का पूरा जो मैटर है PDF पैनल के थ्रू और RBSC की ऑथेंटिक बुक से आपको करवाया जा रहा है। तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें
और नोट्स बनाने के साथ साथ आप इस चैनल पर जुड़े रहिए और इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सभी पढ़ने वाले बच्चों को इसके बारे में बताइए ताकि कोई भी पढ़ने वाला बच्चा वंचित ना रहे। तब तक के लिए